दिन हो गए रोते रोते, मेरे बच्चे का कातली कोई भी नहीं है इधर। पीछे से भागता हुआ आया, अम्मी मुझे गोली लगी है। हम ये शहबाज की हमारा भाई जो फौत हो गया है, हम उसकी 8 बहनें हैं। हमारा भाई को कत्ल कर दिया है। वो बेगुनाह था, उसका कोई कसूर नहीं था। वो ग्रेजन कॉलेज का स्टूडेंट था और वो स्कूल से आया था, लड़ाई हुई थी, वो वहाँ खड़ा था, उसे खड़े को फायरिंग कर दी और वो उसी वक्त अल्लाह को प्यारा हो गया था। मैं उसकी बहन कराची से आई हूँ। जब भी मैं आती थी मेरा भाई मुझे स्टेशन लेने आता था, पर इस दफा वो मुझे लेने नहीं आया था। मैं उसका इंतजार करती रही कि मेरा शहबाज मुझे लेने आएगा, वो नहीं आया। जब भी हम खाना खाते वो हमें छेड़ता था, तंग करता था, हर वक्त हंसता था, हमें छेड़ता था, मारता था। आज 15 दिन हो गए, हमने उसकी आवाज नहीं सुनी है, ना उसकी झलक देखी है। हम तरस गए हैं उसे देखने के लिए। हम मेहरबानी करते हैं, हमारे भाई को इंसाफ दे दो, हमारे भाई को कातिलों को पकड़वा दो। 15 दिन हो गए हैं, वो पता नहीं कहाँ गए हुए। मरियम नवाज में आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरे भाई को इंसाफ दे दो, मेरे भाई के कातिलों को पकड़वा दो, उन्हें फांसी या सजाए मौत दे दो, उन्हें ना छोड़ना। मेरे भाई की रूह भटक रही है, उसे सुकून नहीं है, वो बहुत तड़प रहा है, वो नहीं मरना चाहता था। अभी उसने कुछ देखा ही नहीं था। मेरे घर का सूबेदार लोगों ने ले लिया। नाज़रीन, व्हाट्सएप के ऊपर पूल वोटिंग होती है और उसके बाद जो तनाज़ा है वो लड़ाई के अंदर तब्दील हो जाता है और दो ग्रुपों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो दो ग्रुप होते हैं, एक इनके तरफ से होता है और एक दूसरी तरफ से होता है। उसके अंदर जो दूसरी तरफ वाले होते हैं वो इनके इलाके में आकर यहाँ पर स्ट्रेट फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसकी जद में आकर ये 14 साला शहबाज अली है वो मौके पर ही जहाँ भाग हो जाता है। इनके वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके देखते हैं। माँ जी बताइएगा कि वाकया क्या था? वाकया कोई भी नहीं था। हमने समझा कि जिस तरह डंडे सोटे लेके आते हैं, भाई इस तरह डंडे सोटे लेके आए। हमें नहीं मालूम था कि ये पीछे से कोई असला लेके आए। हम ऐसे बेधड़क होके खड़े हो गए, हमें नहीं पता था कि ये हमें सीधे पैर ठोक देंगे। मेरा 14 साल का बच्चा, उधर कोई बंदा नहीं था, सिर्फ हम 4 बंदे खड़े थे, 3 औरतें थे, एक मेरा शहबाज था, 2 और मर्द थे, बस और कोई बंदा ना बंदे के साथ। हम उधर खड़े हुए थे, पीछे से फायरिंग शुरू हुई। हमने समझा भी शायद भाई हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसे बेधड़क देखते रहे, फायरिंग होती रही, हमने कोई सैड उड़ नहीं मारी है। हमें क्या पता था कि सीधा मेरा 14 साल का लाल मेरे से ले लेंगे। मेरा 14 साल का बच्चा मेरा ले लेंगे। सीधा पैर ठोक के इसके ऊपर चले गए। पीछे से मैं अपना ऐसे मुड़ के मैं वापस आने लगी, पीछे से भागता हुआ आया, अम्मी मुझे गोली लगी है। उधर ही मैंने पकड़ लिया उसको, पकड़ के मेरा हाथ अपनी चोट वो गोली के ऊपर रखा, मेरा हाथ खून से लथपथ हो गया, मैं उधर ही बेहोश हो गई। मेरे बच्चे को देख दुनिया फायरिंग करके उसी वक्त भाग गई। हम शहबाज को उठाने में और इधर उधर करने में 200-250 उनका घर इधर भरा भक्कम, वो सारे छोड़ के भाग गए। अब भी सन्नाटा उनकी गलियों में मचा पड़ा है, ना बंदा है ना बंदे की साथ है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरे बच्चे को कत्ल हुए को, एक भी कातली इन्होंने नहीं पकड़ा है। अब तक हम
बैठे हैं सब्र शुक्र करके और अल्लाह ताला के आगे तवक्कल करके कि अल्लाह हमें इंसाफ हुकूमत दिलवाएगी। लेकिन हुकूमत को आज 15 दिन हो गए हैं, कोई उन्होंने कातली हमें पकड़ के नहीं दिखाया है, कोई उनके घरों में कोई नुकसान उन्होंने नहीं किया। आप ही खुद ही आगे लगा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। अब परसों मेरी बच्चियां, कल बुध था, बुध वाले दिन मेरी बच्चियां इधर गई हैं बुध बाजार, उधर जाके 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, मेरी बच्चियों के ऊपर फायरिंग करके और डरा धमका के उनको भगा दिया। इतनी में मैंने फायरिंग की, आवाज की, भाइयों को फोन किया, मैंने फोन करके उनको बुलाया, इतनी में वो फायरिंग करके भाग गए। कोई दुनिया का सबूत नहीं है, कोई दुनिया का इनको चीज, हर दुनिया का सबूत दे के इनको बैठे हैं, घर इनको दिखा दिए, हर दुनिया की चीज कर दी, लेकिन 15 दिनों में हमें कोई रिजल्ट के नहीं दे रहे। हाथ जोड़ के मैं मिन्नत करती हूँ, इस माँ के कलेजे की आग ठंडी कर दो, मेरे बच्चे के कातली मुझे दे दो। मेरे बच्चे की रूह भटक रही है, जिसके भी ख्वाब में आ रहा है, अम्मी मुझे नजायज कत्ल कर दिया, मेरे कातली मुझे दे दो, मेरे कातली मुझे दे दो। हुकूमत मुझे इंसाफ दे दे, इंसाफ के आगे मैं झोली फैला के बैठी हूँ। जो मेरा अल्लाह है और जो मेरी हुकूमत मुझे देगी, अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगी। जब मुझे हुकूमत इजाजत देगी फिर मैं जाके कुछ करूंगी। हुकूमत के हक सच के लिए मैं बैठी हूँ, मुझे हुकूमत हक सच दिलवा दे। मेहरबानी होगी आपके आगे, हमारी गुजारिश भी है, मिन्नत भी है, और ये हाथ जोड़ के माँ आपके आगे झोली फैला के बैठी है, मुझे हक सच दे दो, मुझे हक सच दे दो। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो पूल वोटिंग हुई थी जिसके जरिए से ही जो लड़ाई इतनी बढ़ गई, शहबाज अली उसके अंदर था? ये खुद भी नहीं, ये नहीं था? नहीं, उसके पास मोबाइल भी नहीं है सर, उसके पास मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका कोई कसूर नहीं है। वो 10 पढ़ा हुआ है, मैट्रिक पास है, वो किसी से बात पूरा अहला मोहल्ला उसकी गवाही दे सकता है, तैयार है गवाही देने के लिए कि वो बच्चा ऐसा नहीं है। स्कूल से आया है वो, तो कोई उसको पता ही नहीं है, उसको निशाना बना के मार दिया, बेकसूरा मेरे बेटे को मारा। चहेता इनका निवासा है, सबसे लाडला है, और भाई इसको निशाना बना लो, बाकियों को नहीं बना। बस वो मार के चले गए और हम ऐसे ही हाथ खड़े करके उसको निस्तर उठा के ले गए, एम्बुलेंस में लेके गए, भाई शायद ये बच जाएगा, लेकिन उसका मौके पे वो इधर ही आके और अल्लाह को प्यारा हो गया। बस हम ऐसे ही देखते रह के भी हमारे साथ हो क्या गया, हो क्या गया। अब 200-250 सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। मैं तो किसी से लड़ता नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं लड़ता है किसी से, पूरा अहला मोहल्ला गवाही दे देगा, हमारी गुहाई मेरे बेटे की भी दे देगा, मेरे मियाँ की भी दे देगा, पूरा कॉलेज देगा उसकी गवाही कि ये बच्चा कौन सा दंगे फसाद वाला नहीं था मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की लड़ाई भी नहीं है, लड़ाई पता नहीं किसी कजनों की है, उसकी तो लड़ाई भी नहीं है किसी के साथ, वो तो हंसी मजाक भी नहीं करता। अच्छा, जो उनकी भी लड़ाई नहीं है, बट सब के मसले पे कत्ल कर दिया, ये क्या है, ये कोई लड़ाई है? अच्छा, जो फायरिंग करके गए हैं, मार के गए हैं, वो किधर के रिहायशी कहाँ के हैं? ये इधर के यकूब टाउन आके करके, ये 2 गलियां हैं उनकी, गली नंबर 2 है, 1 नंबर गली है, 7 नंबर गली है। 200-250 घर छोड़ के भाग गए हैं, उनके घर गृहस्थी है, आप जाके देखें, उधर जाके आप वीडियो बनाए, ना बंदा है ना बंदे की जात है। आगे लगा रहे हैं, अपने घर पे आग लगा रहे हैं, वो ये लड़का कातली है, ये लड़का कत्ल करके भागा है, ये देखें, एक ये लड़का कातली। कैश तो क्या क्या करे, स्मेल लाई लात तोड़ी या देख स्मेल उभा सामने चल रही बोलियां मारो मारी मारी भाजी गए थे, उठे उभे रहते शेर जो घर में पड़ी गए थे, तोड़ थारे डेरा भी कूटी गए, घरा धोर भी आए थे, ऊपर छत में चढ़ी गए शेरा, जो हम बैठे भी थे, जो तुमको काल राती मारे, ओए ओए काल राती इनको इन्होंने, ये देखें, ये कातली है, ये कातली है, ये कत्ल करने के बाद भी हमें दावे दे रहे हैं, ये देखें,
अच्छा, इसके अंदर मुझे बताइएगा कि अब 15 दिन गुजर चुके हैं, जी पुलिस ने कितनी कार्रवाई की है और पुलिस आपके साथ कितना काम कुछ कर भी नहीं किया, ऐसे ही बैठे हैं। यानी कि एक दो बंदा पकड़ा है, वो उन्हीं का बंदा है, थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं, वो ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत रिश्तेदार, एक दो पकड़ा है बस, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने सर। अच्छा, आपके मुताबिक जिसने फायरिंग की है, जिसने मारा है, वो किधर फरार है? अब वो अल्लाह को सर, पता है, हमें पता है, वो हम लेके ये पकड़ा गली के देंगे। पीछे उनको दे रहश दे रखी है रहस भी उन्होंने, दे रखी है, फिदा हो रही है, नाम उनका फिदा है। हाँ, अब सारा का उन्होंने फिदा दे रखी है उन्होंने। पता नहीं कितने को उनको हम साए बन के भी, चहेते बन के भी उनको दे रहे हैं, उनको पनाह जिस दे तरह रहे भी हैं है सर। पनाह दे रहे हैं, उनको रोटी सालन पहुंचा रहे हैं, उनकी हमदर्दियां कर रहे हैं। जब मेरा लाल उजड़ा है, मेरे पास तो कोई भी नहीं आया ना है, अहले मोहल्ला तैयार है मेरे बच्चे की गुहाई देने के लिए कि इस बच्चे में, इसके मियाँ में, इनमें कोई गलती खता नहीं। एक फ्री फंड में मेरे बच्चे को सीधे फैर मार के चले गए और ये दावे दे के चले गए। फिर पुलिस वाले ने 2 बंदे पकड़ रखे हैं, अभी उनको ना कोई रिमांड ले रहे हैं उनका, ना कोई उनसे तफ्तीश कर रहे हैं, ना उनसे कोई पूछ पड़ताल कर रहे हैं, कोई दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। 15 दिन में मुझे कोई रिजल्ट अब तक नहीं मिल रहा। 6 बंदों की कह रहे हैं कि भी कोई वो 14 तारीख अबूरी जमानतें हो गई हैं उनकी, 14 तारीख को जरा वकील को लड़ेंगे केस, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं है। सब अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान से ये झोली उठा के माँ की आरज़ू है, और उस मरियम नमाज से मेरी आरज़ू है। मेरा 14 साल का लाल ले लिया, मेरी 8 बच्चियों का वारिस ले लिया, मेरी घर गृहस्थी का मालक ले लिया। मेरा अल्लाह के सिवा कोई मेरा वारिस नहीं है। मुझे हक सच दे दो, इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। इस 14 तारीख को मुझे रिजल्ट दे दो कि फांसी के फंदे पे चढ़ गए हैं और उनको हमने आजाद नहीं किए। इस 14 तारीख को मेरी आके आपके झोली उठा के माँ की आरज़ू पूरी कर दें और मेरी बच्चे के रूह को ठंड पहुंच जाएगी कि मेरी माँ ने मेरे कातली पकड़वा दिए हैं और मेरी कब्र को ठंडी कर दी है। मेरी उस मरियम नमाज के भी आगे आरज़ू है, इस हुकूमत के आगे भी मेरी आरज़ू है। इस माँ का कलेजा ठंडा कर दो, इस मेरे 14 साल के कातली पकड़ के और उनको सजाएं दे दें। मैं भी राजी, मेरा बच्चा भी राजी। मुश्किल लिखी हुई थी इतनी। जी, बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि 14 साल के बच्चे को ना हक मार दिया गया। मरियम नवाज हमारे पंजाब की रानी हैं, तो खुदारा इन चीज़ों के ऊपर नोटिस लें। आईजी पंजाब साहब और सीपीओ साहब, ये ना हक बच्चे को मार दिया गया, जिसमें 15 दिन गुजरने के बाद इनके बकौल जो है बच्चे की अभी तक ना तो कातिलीन पकड़े गए हैं, और जो पकड़े गए हैं उनके जो असल कातिलीन थे उनको नहीं पकड़ा, और जिनको पकड़ा है वो भी अबूरी जमानत पे घूम रहे हैं। ये इनका बच्चा जो है 14 साल का बच्चा ना हक मार दिया गया, और जिन्होंने मारा है वो धमकी अमेज अभी भी वीडियोस बनाकर इनको भेज रहे हैं और इनको और डरा धमका रहे हैं। ये बड़े हरासा हैं, जब भी बाहर निकलते हैं इनके ऊपर फायरिंग करके, बाकायदा तौर पर इनके घर के बाहर भी फायरिंग करके गए हैं, और इनकी जो ये शहबाज था, इनकी बहनें जो बाजार गई थी वहां भी इनके ऊपर फायरिंग की है, और इनको मजीद जो है डराया धमकाया जा रहा है। हम सिर्फ आपसे अपील ही कर सकते हैं कि आपके पंजाब के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं। एक नाहक बच्चे को मार दिया गया, उनके वालिदैन हैं, और वो जो बच्चा है खुद 9 बहनों का इकलौता भाई था जिसको मार दिया गया नाहक। इनको सिर्फ और सिर्फ जो मुजरिम है उनको सिर्फ फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाए, इनको सिर्फ हक दे दिया जाए ताकि जो बच्चा है उसकी रूह को भी सुकून मिल सके। इसी के साथ अपने मेजबान अर्शद जाफरी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।